वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात करेंगे बिहार और झारखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रुख करवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री DK सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, CMS के संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, दो 2017 में सदगुरु का लखनऊ में आगमन हुआ था और उस समय भी उन्होंने एक बहुत पवित्र अभियान दिया था, रैली फॉर रिवर्स। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवन दिया है। तीस 30,000 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा के बाद आपका लखनऊ आगमन हुआ है और धरती माता के लिए आपने जो चिंता व्यक्त की है, यह अत्यंत सामयिक भी है और वर्तमान के साथ साथ भावी विश्व को बचाने का एक पवित्र अभियान भी है। वैसे भी ये चिंता आज की नहीं है। भारतीय मनीषा तो वैदिक कालखंड से इस बात का उद्घोष करती रही है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, धरती। तो पर्यावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और चलिए इस बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय ने डॉक्टर डी लिट की मानद उपाधि दी, जिसके लिए राज्य के राजभवन में समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने ये कहा कि कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का राजभवन में स्वागत भी किया। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि विश्वविद्यालय तेजी के साथ उभरती हुई औद्योगिक ज़रूरतों और शोध संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान सुलभ कराने की दिशा में प्रयासरत है। विश्वविद्यालय झुंझुनू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। आप सभी का राजभवन झारखंड में हार्दिक स्वागत है। खुशी की बात है कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनू अपने स्थापना काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व लक्ष्य अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय विश्व में तेजी से उभरती हुई औद्योगिक जरूरतों एवं शोध संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों व्यावहारिक ज्ञान सुलभ कराने की दिशा में प्रयासरत है।
और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि इन तीनों ही विभागों में नियुक्तियां नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए 1 महीने के अंदर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को भेजी जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी आगे कहा कि राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है और विभागों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द चयन हो सके, इसके लिए नियुक्ति नियमावली एवं रोस्टर से संबंधित जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रयास किया जाए। सीएम ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये तमाम बातें साझा की। और वहीं गुमला जिले के लिए 8 जून का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री गुमला के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे सर्वजन्य पेंशन योजना की विधिवत शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ कल्याण विभाग की कई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी करेंगे। जिले के डीसी सुशांत गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम प्रमंडल स्तरीय है, जिसमें रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी के साथ गुमला के लोग भी मौजूद रहेंगे। इसी कार्यक्रम में 5 जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। डीसी सुशांत गौरव ने आगे ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के लिए गुमला जिले को चुना गया है, जो उनके साथ ही पूरे जिले के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव और कल्याण मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रहेंगे। सीएम के गुमला दौरे को लेकर पुलिस अधीक्षक और डीडीसी समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल जाकर सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ डीडीसी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले कि 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुमला आगमन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक यहाँ पर शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसके तहत सर्वजन पेंशन योजना का जो है उसका शुभारंभ एक विशेष अभियान का किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो भी छूटे हुए व्यक्ति हैं उसकी एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग सभी को चिन्हित करते हुए अति शीघ्र तुरंत ही हम उन लोग को पेंशन पत्र जो है वो निर्गत करेंगे और इसकी कल शुरुआत रहेगी। प्लस जो पुराने समय में भी जो हम लोगों ने हाथों हाथ सरकार आपके द्वार के समय हम लोगों ने जो निर्गत किया है उसका भी सांकेतिक रूप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये एक मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में किस प्रकार से जो पेंशन की पूरे प्रोसेस है वो बहुत सरलीकरण उसका किया गया है और पब्लिक के लिए बहुत सहूलियत की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, हम लोग पूरी तरह अलर्ट है, सुरक्षा का बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक यहाँ है किसी तरह का असहजता महसूस नहीं करे। ट्रैफिक का हम लोग बढ़िया प्लान तैयार किए हैं जिसमें किसी भी ट्रैफिक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग यहाँ पे सभी जितने हाई राइज बिल्डिंग हैं उनको भी सेंसस कर लिए हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। पार्किंग का बढ़िया इंतजाम है और DFMD लगेंगे गेट पे, जिससे फ्रिस्किंग होकर सभी को लॉक करेंगे हम लोग और चाहते हैं बढ़िया प्रोग्राम हो। हम लोग पूरा इंतजाम में हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। गुमला के लिए कल का जो 8 जून का दिन है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। झारखंड में ये जो सरकार अभी बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है, इस सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला की इस पावन धरती पर आ रहे हैं। गुमला की धरती का काफ़ी अहम योगदान है जो झारखंड की वर्तमान सरकार है, क्योंकि गुमला में 3 विधानसभा सीट है और तीनों भी सीटों पर जेएमएम के विधायक है मौजूद। तो ऐसे में पहली बार यहाँ पर जो सीएम आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि सीएम के आने के बाद गुमला को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। हालांकि जो उनका कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का जो शुरुआत झारखंड सरकार ने किया है, उसका एक यहाँ पर विधिवत तरीके से टोकन के रूप में कुछ लोगों को लाभुकों को बीच में उस पेंशन की स्वीकृति के जो पेपर होते हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ कल्याण विभाग की कई योजनाएं हैं, उनका भी लाभ यहाँ पर स्थानीय लेवल पर यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा। और जिस तरह से आपने एसपी को सुना, डीसी को सुना, तो डीसी ने स्पष्ट कहा कि सीएम का कार्यक्रम जो यहाँ पर है प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम है। जो दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल है वो प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और लाभुक वो मौजूद रहेंगे। गुमला के लोगों के लिए जो अवसर है वो निश्चित रूप से अवसर कैसे सीएम के घोषणाओं के बाद बेहतर हो सकता है, भविष्य बेहतर होता है, उस दिशा में भी सीएम घोषणा कर सकते हैं। कल के कार्यक्रम की भी
पूरी हम आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे। लेकिन इतना तय है कि गुमला में सीएम के आने को लेकर प्रशासन के साथ ही साथ आम लोग भी काफ़ी खुश हैं। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 3 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे, जहां पर कल यानी 8 जून को मोदिनी नगर के कोर्ट में वो पेश होंगे। मामला 2009 में आचार संहिता उल्लंघन का है। हालांकि ये तो एक औपचारिकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो पलामू प्रमंडल में अपने बिखरते जनाधार को मजबूती प्रदान करना है, क्योंकि जब से लालू प्रसाद यादव पलामू के सर्किट हाउस में आए हैं तब से कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। वकील ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि 2009 में आचार संहिता का मामला चल रहा था, उसे में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में खड़ा होना है। तो इस तरह से देखा जाए तो केस के बहाने संगठन की मजबूती के उद्देश्य से ही लालू प्रसाद यादव का पलामू की धरती पर आगमन हुआ है। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी पलामू पहुंचे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की मौके पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान ही मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यह भी कहा कि अब के बाद झारखंड में एक बार फिर से आरजेडी का झंडा लहराएगा। 2009 में गढ़वा में जो अपने कैंडिडेट के लिए भाषण देने गए थे, उसमें हेलीकॉप्टर जिससे जा रहे थे, वो जहाँ हेलीपैड था वहाँ पर उतार के पायलट साहब कहीं दूसरे जगह पर उतार दिए। वही से संबंधित मामला है। तो कोई खास विशेष तो नहीं है कि नहीं, कोई खास विशेष नहीं है। इसमें बेल पर है, ऑलरेडी हम लोग इस पर बेल ले लिए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दिन के समय पलामू से दिए थोड़ा चक्रा सभी जिला के यहाँ और शुरू से पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही थी, आगे भी और मजबूती के साथ काम होगा। आने वाला लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जलवा दिखाएगा। गुमला जिले से अगली खबर आपको बताया, जहां पर हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में विजयी विभिन्न पदों के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार विजय जुलूस निकाला जा रहा है और जिले के विभिन्न प्रखंडों में उत्साह का कार्यक्रम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि प्रतिनिधियों के साथ ही उनके समर्थक भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिनिधि इलाके की तस्वीर बदलने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के निवासी अंकित ने यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया है। परीक्षा पास कर जब अंकित अपने घर वापस लौटे तो घाघरा वासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। इसी दौरान अंकित के दोस्तों और परिजनों ने फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, स्वागत हुआ। घर पहुंचने पर अंकित की मां ने आरती उतारकर अंकित को तिलक लगाया और मिठाई भी खिलाई। नई पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उसमें निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये बड़ी सफलता पर आप किसको श्रेय देना चाहिए? मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और संपूर्ण घाघरा वासियों को मेरा श्रेय जाता है। और अब खबर गुमला के घाघरा से ही आपको बताएं, जहां पर एक चुंदरी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश पार्थ सारथी घोष, प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप और अंचल अधिकारी प्रणव ऋतुराज ने हिस्सा लिया। और ये लोग कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के घर पर पहुंचे और इसी दौरान जिला जज ने जानकारी देते हुए बताया कि डालसा अनाथ बच्चों को गोद ले रहा है और उन बच्चों को स्कॉलरशिप से जोड़कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे एक बेहतर भविष्य जी सकें। साथ ही जिला जज ने लोगों को डायल बेसाही जैसी कुप्रथा के प्रति भी जागरूक किया, जिस पर बीडीओ ने यह भी कहा कि डायन बेसाही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को खाद्य सामग्री भी बांटी गई।
हजारीबाग शहर में कई तरह के एनजीओ और अन्य संस्थान के संचालकों द्वारा पुलिस से मेल खाता हुआ लोगों का प्रयोग करने वाले वाहनों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। दरअसल जिले भर में इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसको लेकर हजारीबाग एसपी मनोज रतन बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि इन दिनों शहर में वाहन पुलिस मार्का लाल ब्लू नीला रंग का बोर्ड लगाकर घूमते नजर आ रहे हैं। मानवाधिकार संगठन से जुड़े कई एनजीओ और एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग ऐसे पुलिस मार्का का उपयोग कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और पुलिस को इस पूरे संबंध में लगातार दोहन और शोषण की शिकायत भी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल और ब्लू रंग के पुलिस मार्का का बोर्ड लगाने को गलत ठहराया है। हजारीबाग पुलिस ने भी वाहन एवं घरों में लाल ब्लू रंग के पुलिस मार्का का उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया है और वैसे वाहन चालक और मकान मालिक जो पुलिस मार्का का उपयोग कर रहे हैं, अभियान में पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब इन लोगों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे भी संज्ञान में ये कई दफ़ा ये बात आ चुकी है कि पुलिस का जो कलर होता है, खास करके लाल और नीला कलर, जो कि अधिकृत रूप से पुलिस का कलर माना जाता है, उस कलर को मिसयूज़ करते हुए कुछ एक संगठन है, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अपने गाड़ियों के आगे उसका नंबर प्लेट में या तो यूज़ कर रहे हैं या तो बोर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी निर्णय आया हुआ है कि किन गाड़ियों पर केवल नाम का बोर्ड अलाउड रहेगा और किन गाड़ियों पर वो अलाउड नहीं है। ये एकदम क्लियर कट डायरेक्शन से गवर्नमेंट व्हीकल से और कुछ एक ही गवर्नमेंट व्हीकल्स को अलाउड है। गुमला जिला के घाघरा में सड़क दुर्घटना में हुई एएनएम की मौत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों ने विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है और तकरीबन 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा। वहीं जानकारी मिलने पर थानेदार अभिनव कुमार, बीडीओ विष्णुदेव और सीओ प्रणव ऋतुराज मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों को काफी समझाया बुझाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क को खाली किया। और आपको बताएं कि साथ ही साथ एएनएम के लिए कोरोना गाइडलाइंस के तहत मुआवजे की मांग की गई। इस पर सीएस ने ये कहा है कि अब तक इस तरह का प्रावधान नहीं है और इसी के चलते कोरोना गाइडलाइंस के तहत मुआवजा नहीं मिल सकता, लेकिन सभी ने चंदा इकट्ठा कर 8,000 रुपए एएनएम के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए दिए। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के बाद 10,000 रुपए अचल से देने की भी बात कही है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर देवघर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर झारखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के देवघर शाखा के अध्यक्ष और सचिव ने ये कहा कि शिक्षकों के साथ कई समस्याएं हैं, ना तो इन्हें समय पर मासिक वेतन दिया जा रहा है और ना ही इनकी समस्याओं का निराकरण समय पर हो रहा है। ग्रीष्मावकाश में इन्हें चुनाव के ड्यूटी में लगा दिया गया, उस काम को भी इन लोगों ने निष्ठा पूर्वक निर्वहन किया, लेकिन कई तरह के अवकाश, समय पर वेतन ना देना और साथ ही साथ शिक्षकों की कई और समस्याएं हैं जो विभाग के द्वारा संज्ञान में नहीं ली जा रही हैं, जिससे शिक्षकों में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि विभाग के सचिव ने ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जिले भर में शिक्षकों की समस्याओं का 90% निपटारा जिला उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षकों का वेतन ससमय नहीं किया जाता है। दूसरा मुद्दा, सेवा संपुष्टि अभी तक नहीं किया गया है। तीसरा मुद्दा, सेवा पुस्तिका इनके द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और तरह तरह की छुट्टियां अभी तक लंबित रखी गई है और बकाया का भी भुगतान नहीं किया जाता। हाईकोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं होता है, उसको भी ये लटका करके रखती हैं। इसके लिए हम लोग उपायुक्त महोदय को ये देने आए हैं ज्ञापन। अगर नहीं किया गया तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। जिला उपायुक्त से हम लोगों ने मिलने के लिए आए थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे उपायुक्त महोदय की उपस्थिति नहीं है, जिसके चलते भेंट नहीं हो पा रही है। ये वेतन भुगतान शिक्षक को प्रति माह मिल जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन हर महीना दुर्भाग्य है कि हर महीना शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो पाता है।
जिससे शिक्षकों की तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी बीते कुछ ही दिन पहले अभी चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें गर्मी की छुट्टी में ग्रीष्मावकाश के समय में ये चुनाव निर्धारित थी। सभी शिक्षक जो दिया गया, जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है कार्य, जो भी जिम्मेवारी शिक्षकों को दी गई, सभी जिम्मेवारी को हम लोगों ने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। गर्मी छुट्टी का भी हम लोग अवेल नहीं कर पाए हैं, लेकिन शिक्षक को जो है किसी भी तरह का कोई भी समस्या का एंटरटेन सही वक्त पर नहीं किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विभागीय सचिव का कहना है कि शिक्षकों से संबंधित 90% जो भी वर्क है वो उसका निदान जो है जिला उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा। और वहीं उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया। इसी लेन के शुरू होने के बाद अब घंटों की जाम से लोगों को निजात मिल सकेगा। लोग अब मात्र 15 मिनट में ही हाजीपुर से पटना पहुंच सकेंगे। गौरतलब हो कि कुछ समय पहले तक गांधी सेतु की हालत ऐसी भी थी कि ये कभी टूट सकता था। इसके किसी न किसी हिस्से में मरम्मत कार्य सालों भर चलता रहा था, जिसके कारण इस पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन देश में पहली बार किसी पुल के ऊपरी हिस्से को हटाकर सुपर स्ट्रक्चर से बदल दिया गया है। इससे पहले साल 2020 में गांधी सेतु के पश्चिमी लेन को भी इसी तरह से बदल दिया गया था। गांधी सेतु के दोनों लेन का काम पूरा होने के बाद अब ये पूरी तरह से नया हो गया है। अब दोनों लेन से वाहनों का परिचालन शुरू हो चुका है। तो देखिए गांधी सेतु की खासियत क्या है, अब वो भी आपको बताएं। पूरी तरह से स्टील से बना हुआ पुल है ये। सभी 46 पिलर हेड गार्डर के जरिए ज्वाइंट किए गए हैं। पुल में शॉकर की बजाय बियरिंग का इस्तेमाल हुआ है और हर पार्ट की अलग अलग रिपेयरिंग भी की जा सकती है। तो ये खासियत है इस पुल की। गांधी सेतु जिस तरीके से नया बनाकर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन भी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। तो सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। फुटपाथ पर साइकिल और पैदल लोग आवाजाही भी कर सकते हैं। तो इस पुल की खासियत है, पहली बार सेतु में जो ये पुल है उसका निर्माण किया गया है। परियोजना पर 1800 करोड़ की लागत लगी है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।